नमस्कार, केवी न्यूज देख रहे हैं आप। केवी न्यूज खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर बिंदास, बिल्कुल सही, सटीक, 100% हम दिखाते हैं आपको। केवी न्यूज खबर आपकी में सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, बिग ब्रेकिंग न्यूज। जिस खबर का आप सबको था इंतजार, वो खबर आ गई है। कोटद्वार निकाय चुनाव में मेयर प्रत्याशी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत रूप से पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। जो खबर सुबह 7 बजे हमने आपको डाल दी थी, उस खबर की पुष्टि हो गई। तो ये मान के चलिए आप, कोटद्वार में राजनीति से जुड़ी हुई कोई भी खबर 100% सही, निष्पक्ष, सटीक हम दिखाएंगे। और हमने कई दिनों से आपको बताया था कि पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत और वीरेंद्र रावत में से किसी एक को टिकट मिलेगा। तो दो रावतों की लड़ाई में अंततः पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत को बीजेपी ने अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अभी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का इंतजार होना है, लेकिन शैलेंद्र रावत जो पूर्व विधायक हैं, उनके नाम की घोषणा हो गई है। और भाबर क्षेत्र में रहने वाले शैलेंद्र रावत के बारे में आपको जानकारी देंगे। और चूंकि सुबह वीडियो डाल दिया था, तो थोड़ा सा संक्षेप में आपको जानकारी दे रहे हैं। नामांकन से लेके चुनाव परिणाम तक कोटद्वार के निकाय चुनाव की हर खबर, हर वार्ड की खबर और खबर के अंदर की खबर हम दिखाएंगे आपको। डंके की चोट पे दिखाते हैं हम, केवी न्यूज खबर आपकी में। और सुबह 7 बजे हमने आपको बता दिया था कि पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत ही रेस में है दमदार। हालांकि सुबह से और अब तक बहुत तरह की खबरें आ रही थी, विपिन कैंतोला को टिकट मिलेगा, इसको टिकट मिलेगा, उसको टिकट मिलेगा। चुनाव का समीकरण ही ऐसा था जिसका हमने आपको सुबह विस्तार से बता दिया है। तो चलिए फिर पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत के बारे में थोड़ी संक्षिप्त से जानकारी देते हैं। और क्या है चुनौतियां, कितना आसान है, कितना मुश्किल है उनके चुनाव, इसको भी आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर देते हैं। फिर हम जा रहे हैं रामलीला मंचन में, शाम को दिखाएंगे आपको रामलीला। अभी के लिए आपको बताते हैं, पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत कोटद्वार भाबर के ग्राम शिवराजपुर के रहने वाले हैं। और चूंकि हम रहते हैं कोटद्वार भाबर के पदमपुर मोटाढाक वार्ड नंबर 31 में, जहां पर सौरभ नौडियाल और उनके भाई राजगौरव नौडियाल जो प्रत्याशी हैं वो भी रहते हैं। इसी वार्ड में बीजेपी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत भी रहते हैं। तो हम तीनों प्रत्याशियों के बिल्कुल करीब रहते हैं, तो हर खबर की खबर आपको दिखाएंगे। पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत ग्राम शिवराजपुर के एक रसूखदार परिवार में जन्मे हैं। और उन्होंने शुरुआत में व्यवसाय किया था, लेकिन 2004 में उन्होंने कोटद्वार भाबर के पदमपुर मोटाढाक से, यानी वो शिवराजपुर में रहते हैं, कोटद्वार भाबर के पदमपुर मोटाढाक वार्ड नंबर 31 से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की उन्होंने बीडीसी मेंबर के तौर पर। क्योंकि शिवराजपुर में जहां वो रहते हैं वो सीट रिजर्व थी, तो उन्होंने पदमपुर मोटाढाक से बीडीसी मेंबर का चुनाव लड़ा। उसके बाद उन्होंने ब्लॉक प्रमुख बनने का गौरव हासिल किया, यानी कि पहले ही चुनाव के बाद वो ब्लॉक प्रमुख बन गए 2004 में। और 2007 में जब विधानसभा के चुनाव होने थे, तो फिर उन्होंने, कह सकते हैं आप, अपने प्रयासों से या जो भी है हाईकमान बीजेपी का था, उन्होंने ब्लॉक प्रमुख रहते ही उनको विधायक का टिकट दे दिया। 2007 के चुनाव में उनका मुकाबला होना था पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी, जो उस समय तत्कालीन पेयजल मंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल एक सफल पूरा कर चुके थे। बहुत तगड़ा मुकाबला था, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस और कुछ नकारात्मक चुनाव प्रचार और बीजेपी की ओर से शैलेंद्र रावत की टीम द्वारा की गई कड़ी मेहनत की बदौलत 2007 में मामूली अंतर से पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी को हराकर वो चर्चा में आ गए, सुर्खियों में आ गए। लेकिन ये सब कुछ उनके करियर में बहुत अच्छा साबित नहीं हुआ। 2007 से 12 के दौरान विधायक जरूर रहे, लेकिन बहुत सारे कंट्रोवर्सी उस दौरान हुई। संभवतः उस समय भाबर क्षेत्र के विधायक को कोटद्वार में बीजेपी के लोग भी बहुत ठीक ठाक तरीके से स्वीकार नहीं कर पाए। तो 2012 तक विधायक का कार्यकाल पूरा करने के बावजूद और सुरेंद्र सिंह नेगी जैसे कद्दावर नेता को हराने के बावजूद उनको 2012 में टिकट नहीं मिला। 2012 से 17 के दौरान तक उन पर कई सारे एलिगेशन लगे, क्योंकि भुवनचंद खंडूरी कोटद्वार से चुनाव हार चुके थे। शैलेंद्र रावत एक मिलनसार, राजनीति की समझ रखने वाले, लोगों की नब्ज टटोलने वाले और बहुत प्यार मोहब्बत से लोगों के साथ मिलने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए वो बहुत तगड़े दावेदार हैं। इसके बाद जब 2017 में भी उनको टिकट नहीं मिला, तो फिर वो यमकेश्वर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। तो 3 विधानसभा चुनाव लड़ने का उनको बहुत बड़ा अनुभव है। कोटद्वार पूरा भाबर उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि शिवराजपुर में रहते हैं, मालनपुर के पास। तो यहाँ से मोटाढाक की जो पट्टी है और मालनपार की जो पट्टी है, उसको कवर करना उनके लिए बहुत आसान है। ये उनका प्लस पॉइंट है। चूँकि A to Z से गड्डी से सने तक सारे लोगों के साथ वो पहले से परिचित है, तो ये उनका प्लस पॉइंट जरूर है। लेकिन आने वाले चुनाव में बहुत सारी चुनौतियां भी हैं उनके सामने, क्योंकि दावेदार 4 और थे भारतीय जनता पार्टी में। अब शैलेंद्र रावत को अपनी राजनीतिक सूझबूझ के जरिए इस किले को फतेह करना होगा, क्योंकि चुनौती उनके सामने बहुत कुछ है। 2 चुनाव वो हार चुके हैं, लेकिन बहुत वो कोटद्वार की समझ रखते हैं, कोटद्वार के एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। तो राजनीतिक व्यवहार के रूप में उनका कोई शानी नहीं है, लेकिन उनको चुनौती मिलेगी तो अपने ही लोगों से मिलेगी। फिलहाल आज के लिए खबर यही है। हमने सबसे पहले बता दिया था कि पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत को मिलेगा बीजेपी का टिकट, जबकि टिकट के लिए सोशल मीडिया में बहुत सारे दावेदारों के नाम आगे चल रहे थे। तो चलिए फिर उम्मीद करते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं खबर सही और सटीक, तो फिलहाल अभी तो ब्रेकिंग न्यूज यही है, पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत होंगे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बीजेपी के सिंबल पर उम्मीदवार। मजबूत उम्मीदवार है, लेकिन ये एक, कहते हैं ना, बहुत कठिन है डगर पनवट की। 2007 में उन्होंने चुनाव जीता जरूर, लेकिन तब से अब तक यमुना में बहुत पानी बह चुका है। उनकी सूझबूझ की भी परीक्षा होगी और ये उनके राजनीतिक कैरियर
का एक सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है, क्योंकि यहाँ से अगर आगे जाते हैं तो कोटद्वार की राजनीति में उनके कदम बहुत मजबूती से आगे बढ़ेंगे। आने वाले तमाम चुनाव में उनकी भूमिका होगी, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि ये चुनाव बिल्कुल रोमांचक होगा। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की अभी इंतजारी की जा रही है, पार्षदों की भी लिस्ट जारी कर दी है बीजेपी कांग्रेस दोनों ही ने। तो अभी तो हम बहुत बड़ा वीडियो आपको डाल नहीं रहे, लेकिन हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि कोटद्वार के निकाय चुनाव में 40 के 40 वार्डों की विस्तृत जानकारी और राजनीति में चुनाव के अंदर की खबर, अंदर के अंदर की खबर, सारी खबर, सारा गुणाभाग, सारा समीकरण, वैसे तो मैंने सुबह 7 बजे आपको बता दिया था, हम दिखाएंगे आपको डंके की चोट पे, क्योंकि हम दिखाते हैं खबर निष्पक्ष 100% सही। तो फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज यही है, पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत होंगे बीजेपी के कमल के फूल के तारनहार। फैसला होगा 25 जनवरी को और कल नामांकन होगा। 3 तारीख को नाम वापस लेने की है बारी। तो अब देखने वाली बात है कि बाकी जो कैंडिडेट हैं बीजेपी में 4 और जो उम्मीदवार थे उनमें से ज्यादातर के चुनाव लड़ने की संभावना ना के बराबर है। तो क्या सुमन कोटनाला लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव? ये अभी सवाल का जवाब कल भी मिल जाएगा और 3 तारीख तक तो मिल ही जाएगा। पार्षदों की बात करते हैं चलते चलते, और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कोटद्वार भवर की दुर्गापुरी की भव्य रामलीला में लगभग समाप्ति की ओर रामलीला है। तो पार्षदों के नामों की घोषणा बीजेपी ने सुबह कर दी थी, कांग्रेस की लिस्ट भी आ गई है। तो अगर हम फिलहाल अभी दुर्गापुरी के आसपास की बात करें, बाकी हम आपको 40 वार्डों की खबर धीरे धीरे दिखा देंगे जब चुनाव प्रचार अपने समाप्त पर जाएगा। तो फिलहाल क्या स्थिति है कोटद्वार भवर के दुर्गापुरी के पास जो वार्ड है, वार्ड नंबर जो सबसे करीब है वो है घमंडपुर, हॉट सीट घमंडपुर में जो पार्षद बीजेपी के चुने गए जिनको सिंबल मिला है वो है निवर्तमान पार्षद कुलदीप रावत। कुलदीप रावत पिछली बार जगमोहन सिंह नेगी पिंटी से एक नजदीकी मुकाबले में चुनाव जीतकर पार्षद बने थे, वो बीजेपी के संगठन से जुड़े हुए, लेकिन उनके सामने चुनौती अब आ गई है कांग्रेस पार्टी के तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह की रावत की पत्नी प्रधान रह चुकी है, खुद वो बीडीसी में रह चुके हैं और ऐसा माना जाता है कि राजनीतिक तौर पर वो काफ़ी गंभीर हैं और उनको काफ़ी जानकारी है। तो घमंडपुर हॉट सीट जहाँ पे शराब की दुकान से जुड़ा मामला हमने आपको फेसबुक यूट्यूब दोनों में दिखाया था, तो इस सीट पर अब कुलदीप रावत और तीरथ सिंह रावत होंगे आमने सामने। हालांकि यहाँ से भी बहुत सारे उम्मीदवार निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। विनीता भारती कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई महिला भी लगातार फेसबुक पे अपना डाल रही है कि मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ। तो फिलहाल अधिकृत रूप से ग्राम घमंडपुर में कुलदीप रावत वर्सेस तीरथ सिंह रावत, रावत ही रावत छा रखे है पूरे पौड़ी गढ़वाल में बीजेपी की बात करें। इसके बाद बारी आती है नींबू चौड़ की। नींबू चौड़ में निवर्तमान पार्षद गीता नेगी का क्षेत्र है। गीता नेगी यहाँ से पार्षद बनी थी और इस सीट पर अब जो नाम आया है विनोद सिंह बिन्ना भाई के नाम से शक्ति चौड़ के रहने वाले, ये यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। प्रमोद केशवाल यहाँ पे पहले भी चुनाव लड़े थे, वो बीजेपी के प्रत्याशी होंगे, लेकिन इस सीट पर निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं बहादुर सिंह नेगी जो काफी तगड़े दावेदार है। तो यहाँ पे हो सकता है मुकाबला त्रिकोणीय। अब बात करते हैं नंदपुर, मवाकोट, गोरखपुर, कोटला, ये 4 गांवों की एक ही सीट होती है। यहाँ पर पार्षद के तौर पे बीजेपी से जो चुनाव लड़ेंगे वो शक्ति जोशी है, थोड़ा सा नाम में कंफ्यूजन है, कोई जोशी है। और कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे सुमित रावत को टिकट दिया है। सुमित रावत के बारे में बता दूं कि ऐसा माना जाता है कि हरीश रावत के बहुत करीबी फैमिली से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। सुमित रावत, इनको कांग्रेस का सिंबल मिल गया है जरूर, लेकिन यहाँ पे हरीश नेगी, हरी नेगी यहाँ पे सबसे तगड़े दावेदार हैं, क्योंकि वो पूर्व में प्रधान रह चुके हैं, राशन की दुकान चलाते हैं, व्यवहार कुशल है। और ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पर जो निवर्तमान पार्षद दीपक लखेड़ा है, जो बीजेपी से तो नहीं निर्दलीय जीते थे लेकिन बीजेपी में शामिल हो गए थे बाद में, तो वो चुनाव नहीं लड़ रहे। तो यहाँ पे हरी नेगी, हरीश नेगी के इर्द गिर्द ही घूमेगा चुनाव। ये बहुत सारे उम्मीदवारों वाली सीट है। नंदपुर, मवाकोट, गोरखपुर, कोटला में 12-13 उम्मीदवार खड़े होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे सुमित रावत है कांग्रेस के प्रत्याशी, और जोशी, शक्ति सिंह जोशी, शक्ति माफ कीजिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो उम्मीदवार है, लेकिन यहाँ पे हरी नेगी मुकाबले को बना देंगे त्रिकोणीय। अब बात करते हैं शिवराजपुर। शिवराजपुर में निवर्तमान पार्षद मनोज पात्री को टिकट दिया है, बीजेपी ने रिटेन किया उनको। उनके सामने कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे वो हुकम सिंह रावत टुन्ना भाई। बहुत ज्यादा लोग इनको नहीं भी जानते, लेकिन ये भी काफी एग्रेसिव राजनीति वाले व्यक्ति हैं, व्यवसायी हैं। तो हुकम सिंह रावत टुन्ना और मनोज पात्री के बीच फिलहाल डायरेक्ट फाइट दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ पर भी बहुत सारे उम्मीदवार खड़े होंगे, शिवलोक रावत से लेके पाठक से लेके कई और उम्मीदवार भी होंगे, लेकिन यहाँ पे फिलहाल टुन्ना जो हुकम सिंह रावत है उनका मुकाबला होगा निवर्तमान पार्षद बीजेपी के मनोज पात्री के साथ। अब बात करते हैं दुर्गापुरी की। दुर्गापुरी की जो सीट है दुर्गापुर के नाम से, जिसमें जीवानंदपुर, खूनीबढ़ का बहुत सारा एरिया आता है। तो यहाँ पे निवर्तमान पार्षद जो कमल नेगी थे, जो मेयर की दावेदारी कर रहे थे, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। यहाँ पर अब हरी यहाँ पर भी एक हरी है, हरी सिंह रावत, फौजी भाई, तो इनको बीजेपी ने सिंबल दे दिया है। बीजेपी के सिंबल पर हरी सिंह चुनाव लड़ेंगे, जबकि कांग्रेस पार्टी ने सिंबल दिया है वेदवाल को। वेदवाल, थोड़ा नाम में कंफ्यूजन हो रहा था, ये व्यवसायी हैं, और वेदवाल वर्सेस हरी रावत ही चुनाव होगा। यहाँ पे गौरव जोशी बीजेपी से टिकट का दावा कर रहे थे, उनके बारे में खबर आ रही है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे और सारे उम्मीदवार हैं। तो कुल मिला के दुर्गापुरी के आसपास की सीटों की बात करें तो घमंडपुर में कांटे का मुकाबला कुलदीप रावत वर्सेस तीरथ सिंह रावत होने वाला है।
ग्राम नंदपुर मवाकोट गोटला की जो सीट है वहां पर हरीश नेगी जो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे पार्षद का, वो सबसे तगड़े दावेदार माने जा रहे हैं अभी तक। नींबू चौड़ में विनोद नेगी यानी बिन्ना को जो टिकट मिला है वो कांग्रेस से मिला है, और प्रमोद केजरीवाल जो पहले भी लड़े थे चुनाव उनको टिकट मिला है बीजेपी से। यहाँ पे बहादुर नेगी जो उम्मीदवार है नींबू चौड़ के, ये बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, ये निर्णायक भी हो सकते हैं। शिवराजपुर में हो सकता है कांटे का मुकाबला। मनोज पात्री निवर्तमान पार्षद है, बीजेपी संगठन से जुड़े हुए, लेकिन थोड़ा सा लोगों को ऐसी नाराजगी है अभी, जो अभी 23 तारीख तक क्या होता है कह नहीं सकते। तो यहाँ पे हुक्म सिंह रावत चौंकाने वाला नाम है। पदमपुर मोटाठाक वार्ड नंबर 31 में संदीप रावत को टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर संदीप रावत जाने जाते हैं, चूंकि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा कैंडिडेट कांग्रेस से खड़ा नहीं हो रहा था। पूर्व में यहाँ पे जो तेजपाल पटवाल चुनाव लड़ते रहे थे, और उनका देहांत हो जाने के बाद यहाँ पे जो बहुत लंबे समय से चुनाव लड़ रहे थे पूर्व प्रधान और यहाँ के रसूखदार बिजनेसमैन राम सिंह रावत, शायद उन्होंने दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो फिर अब संदीप रावत को टिकट दिया है। यहाँ पर मुकाबला फिलहाल सौरभ नोडियाल जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनके लिए अभी आसान लग रहा है। आगे आगे देखते हैं होता है क्या। आज के लिए इतना ही। हर खबर की खबर हम आपको दिखाएंगे, नामांकन से लेके चुनाव परिणाम आने तक। अगर आप चाहते हैं कोटद्वार चुनाव की खबर, अंदर की खबर, अंदर के अंदर की खबर, जातिगत समीकरण, गुणा भाग, कौन क्या कर रहा है, कौन किसकी लंका लगाएगा, कौन किसके समर्थन में आएगा, सब दिखाएंगे आपको। तो चलिए फिर देखते रहिए केबी न्यूज। अगला वीडियो हम डालेंगे आपको रामलीला का। चलिए तब तक अगर कांग्रेस का भी नाम आ जाएगा तो शॉर्ट वीडियो डाल देंगे। बने रहिए केबी न्यूज के साथ। खबर बिंदास, खबर सटीक, एकदम सही, केबी न्यूज। तो देखते रहिए केबी न्यूज। खबर आपके खेल, राजनीति, मनोरंजन एवं सामाजिक सरोकारों की खबरें हम आपको दिखाते हैं। तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।